हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस में। तो ये स्पेशल क्लासेस का चैनल दूसरा है। इससे पहले जो स्पेशल क्लासेस चैनल का लिंक जो दिया गया था वो चैनल दूसरा है। ठीक है, इसका हमने नाम रखा है स्पेशल क्लासेस 2। ठीक है, उस चैनल पर हमारे जो हमसे जो जुड़े हुए हैं उससे 3-4 गुना लोग धीरे धीरे उसमें आ गए, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। उस पर वीडियो नहीं अपलोड करते हैं और ये दूसरा चैनल बनाया है। आप लोग कृपया कर इस जो चैनल है इसका लिंक इधर उधर शेयर नहीं कीजिए। जितने हमसे जुड़े हुए हैं उतने लोग ही इस पे होने चाहिए। अगर अधिक सब्सक्राइबर हुआ तो फिर मुझे इस चैनल को छोड़ के कोई और चैनल बनाना पड़ेगा और बार बार चैनल बनाने में भी परेशानी होती है। तो आप लोग कृपया करके इसको शेयर नहीं कीजिए, खुद ही देखिए। और इससे संबंधित कुछ भी कमेंट होता है तो व्हाट्सएप पर हमको भेजिए कि सर इसमें क्वेश्चन में ऐसी परेशानी है या कुछ भी है। ठीक है, मैं पूरी तरह से इस पर विश्लेषण करके क्वेश्चन आंसर दूंगा ताकि आपको बहुत इसका लाभ मिले। और जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है सिर्फ उसी को ये चैनल का लिंक दूंगा, क्योंकि लोगों को मिलता है, लोग इधर उधर शेयर कर देते हैं, सब्सक्राइबर मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पैसा पेड किया है और जिनको एग्ज़ाम नज़दीक है, सिर्फ वही हमसे जुड़े। जो ज़रूरतमंद है वही जुड़े, आलतू फालतू लोग नहीं जुड़े। ठीक है, और अगर जुड़ेंगे तो आपको ही कंपटीशन हार्ड होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस लिंक को इधर उधर शेयर नहीं कीजिए, कितना भी क्लोज़ क्यों ना हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो एक ही रूम में रहते हैं लेकिन अपना जो मटेरियल है या अपना चैनल जो है इसको इधर उधर शेयर नहीं करते हैं। तो अगर शेयर कीजिएगा तो आपके बीच के लोग से ही आपका कंपटीशन है, इस बात को याद रखिएगा। अगर आप शेयर करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से आपके कंपटीटर के पास भी पहुंच जाएगा, जो कि आपके विरोध में एग्ज़ाम देगा और आपका रिजल्ट रुक सकता है, एक एक आधा आधा पॉइंट के लिए रुक सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, ये सालेम डिवीज़न का क्वेश्चन है जो कि टेस्ट सीरीज नंबर 20 आपका लिया गया था। अगर किसी आप लोगों के पास में किसी के पास ये क्वेश्चन नहीं है तो हमसे इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों ले लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। कोई भी टेस्ट दीजिए तो उसको याद कीजिए। टेस्ट खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चन को याद ज़रूर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो पीडीएफ में जाके क्वेश्चन को रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि 110 क्वेश्चन का है जो वैकल्पिक है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, दूसरा है एग्जामिनर को केवल 100 प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेंड ओनली 100 क्वेश्चन। जैसा कि हम पहले से ही बताते आए हैं कि 100 क्वेश्चन से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा। जो आपको डिफ़िकल्ट लगे वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए। 10 क्वेश्चन को समझिए कि डिफ़िकल्ट है उसको छोड़ दीजिए, बाकी 100 बनाइए। 100 नहीं बनता है तो 90 बनाइए। ठीक है, इतना तो आपका काबिलियत हो जाएगा एग्ज़ाम आते आते। यदि आप पढ़ते होंगे तो 90 100 अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसमें से 2-4 गलती होगी। ठीक है, 3 नंबर क्या है, यदि आपने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया तो शुरू से 100 जहाँ काउंट पूरा होगा अटैम्प्ट का वहीं से काउंटिंग शुरू होगा। हो सकता है शुरू में आपने गलत बनाया होगा, बाद में सही बनाया होगा, उस गलत वाला काउंट हो जाएगा, सही वाला काउंट नहीं होगा, आपका मार्क्स कम हो सकता है और 0.33 नंबर से भी रिजल्ट रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर इंस्ट्रक्शन क्या है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू राइट क्वेश्चन नंबर एंड आंसर चूजन इन अल्फ़ाबेट। ABCD में उसका आंसर देना है, ये ना कि उसका आंसर लिखना है कि ए में क्या है, बी में क्या है। इस तरह से है, काट कूट नहीं करना है। ठीक है, मिटाना नहीं है, इरेज नहीं करना है। जो कट गया उसको कट गया। ठीक है, गलत उत्तर के लिए कोई आवंटित एक जो नेगेटिव मार्किंग है वही बताया है कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नाम रोल नंबर अपने जो है जहाँ आपको निर्धारित जगह दिया गया है वहीं पर लिखना है, इधर उधर नहीं। कुछ बॉक्स अगर बना है तो बॉक्स के अंदर ही नाम लिखना है। ये सब बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मिलने से पहले अपना जो OMR सीट है उसको अच्छी तरह से भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ICF कोच जो होते हैं उसका POH कब होता है। तो ICF कोच जो होते हैं उसका POH 18 महीने पर होता है और IOH जो है 9 महीने पर होता है। ठीक है, अगर न्यूली बिल्ट कोच है, नया नया बना है, तो उसका IOH जो है होगा 12 महीने पर और POH होगा 24 मंथ पर। उसी प्रकार OC भी होता है, अदर कोच व्हीकल करके कुछ होता है, तो उन सब का जो है POH और IOH कब होगा, 12 महीने पर होगा। ठीक है,
तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, यही सब क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते रहते हैं। उसके बाद जो है नॉन एसी कोच का एक्सल लोड कितना होता है। नॉन एसी कोच, जो नॉन एसी कोचेज़ जो होते हैं, यानी कि जो 13 टन वाले जो कोचेज़ होते हैं, उसका एक्सल लोड 13 टन होता है। तो 2 का हो जाएगा बी, 2 का क्या हो जाएगा बी। अब देखिए एसी जो है वो 16.25 टन का होता है, ये भी याद रखिएगा, एसी 16.25 टन का होता है। एलएचबी कोच में आपको एसी नॉन एसी नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा एलएचबी कोच का एक्सल लोड कितना होता है, तो 16.25 टन होता है। ठीक है, इस तरह से तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वॉर्न व्हील प्रोफाइल की अधिकतम फ्लेंज मोटाई, वॉर्न व्हील जो होता है, वॉर्न व्हील प्रोफाइल WWP, तो ये इसका जो होता है 25 mm मैक्सिमम होता है। और इसमें 25 mm का ही क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम कितना होता है, यही क्वेश्चन आएगा। WWP लिखा हुआ होगा या वॉर्न व्हील प्रोफाइल लिखा होगा। ठीक है, ऐसे जनरली थिकनेस अगर आएगा तो कोचिंग में अगर आएगा, पैसेंजर कोच का अगर आएगा तो 29.4 mm लगाएंगे। ठीक है, 29.4। अगर आपको यही गुड्स में अगर पूछे, यानी कि फ्रेट स्टॉक में अगर पूछे फ्लैंज की थिकनेस, तो 28.5 लगाएंगे। ठीक है, दोनों बात को याद रखिएगा, जिनका डिपार्टमेंट जैसा है उसी अनुसार अपना अपने अपने याद रखिएगा। उसके बाद ये जो है फ्लैंज हाइट भी अगर आपसे पूछ सकता है, फ्लैंज हाइट अगर पूछेगा तो गुड्स और वैगन दोनों में 28.5 होता है। तो इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और यही सब क्वेश्चन को नज़रअंदाज करने पर आपको नुकसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, BCNA वैगन में रूफ सीट की मोटाई, यानी कि रूफ सीट थिकनेस इन BCNA वैगन इज, BCNA वैगन में रूफ सीट थिकनेस की मोटाई कितनी होती है। तो जो BCNA वैगन होता है 1.6 होता है रूफ सीट का थिकनेस। ठीक है, उसी तरह ICF में भी सेम होता है 1.6, ठीक है, थिकनेस होता है। LHB में होता है 1.25 होता है, 1.25 याद रखिएगा। और जो LHB का जो रूफ सीट जो होता है वो ऑस्टेनिटिक स्टील से बना होता है। तो इन सब बातों को याद रखिएगा, इन सब क्वेश्चन जो है आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बॉक्सनर वैगन के फ्लोर सीट की सामग्री, यानी कि मटेरियल, जो मटेरियल ऑफ बॉक्सनर फ्लोर सीट ऑफ बॉक्सनर वैगन, मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बॉक्सनर वैगन क्या है। तो जो फ्लोर सीट का जो मटेरियल होता है बॉक्सनर वैगन का, बॉक्सनर वैगन का जो फ्लोर सीट का मटेरियल जो होता है वो होता है स्टेनलेस स्टील का होता है, या आपको IRSM 44 ऐसा भी हो सकता है, कोई ऑप्शन में आ जाएगा IRSM 44। तो वही इसका आंसर होगा। यदि ऐसे ही लिखा हुआ है तो स्टेनलेस स्टील इसका आंसर होगा। और इसकी थिकनेस अगर आपसे पूछे तो 4 mm होगा। ठीक है, बॉक्सनर का 4 mm होगा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का होगा या IRSM 44 होगा। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कैसनब बोगी का व्हील बेस, कैसनब बोगी जो होती है, जो कि फ्रेट स्टॉक में या गुड्स में जो यूज किए जाते हैं, कैसनब बोगी उसका व्हील बेस पूछ रहा है। तो कैसनब बोगी का जो व्हील बेस होता है कैसनब बोगी का, वो 2000 mm का होता है। ठीक है, 2000 mm का होता है। आपको LHB का भी पूछ सकता है, LHB में अगर व्हील बेस देखेंगे तो 2560 यानी 2560 mm इन LHB। एंड UIC अगर आपको पूछे UIC में 2000 होता है। ठीक है, और ICF में अगर पूछे तो ICF में पूछेगा तो रिजिड लगा के पूछेगा, विथ रिजिड व्हील बेस है, रिजिड 20896 यानी कि 2896 होता है ICF में। ठीक है, तो इन सब बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। विश्लेषण आपको अच्छी तरह से कर देते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। यदि पढ़ेंगे तो रिवीजन होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो पहली बार सुनेंगे और तुरंत भूल जाएंगे। इसलिए मटेरियल को खोलिए, PDF खोलिए, एक एक को पढ़ने की आदत डालिए। यदि जितना पढ़ेंगे उतना जो है वीडियो से रिवीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिना मटेरियल PDF को पढ़ के वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप पहली बार सुनेंगे और मटेरियल PDF में अगर पढ़े हुए हैं पहले से तो अब 2 बार 3 बार सुनेंगे और उससे आपको याद हो जाएगा। 7 का देखिए,
अलार्म चैन का परीक्षण यानी कि टेस्टिंग ऑफ अलार्म चैन इज डन एट डैश केजी वेट। अलार्म चैन का टेस्टिंग कितने केजी पर किया जाता है? तो अलार्म चैन का टेस्टिंग 7 से 10 केजी का भी आपको ऑप्शन आ सकता है। इसमें 10 केजी दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा 10 केजी। ठीक है, अलार्म चैन का 10। और उसका ओवरहॉलिंग आपको पूछ सकता है। अलार्म चैन का ओवरहॉलिंग जो है 20 शेड्यूल में होता है। और यदि मंथ पूछे कि कितने मंथ पर होता है तो 3 मंथ पर होता है। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाई स्पीड कोच का ए आयाम, ए डायमेंशन ऑफ हाई स्पीड जो कोच होता है उसका ए डायमेंशन जो होता है हाई स्पीड यानी कि इसका एक्सल लोड 16.25 टन यानी कि भारी वाला जो एक्सल लोड है उसका ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो होगा हो जाएगा 22 प्लस माइनस 2, 22 प्लस 2 माइनस 0 होता है। ठीक है, 22 प्लस 2 माइनस 0। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा सी। लेकिन यहाँ 22 प्लस माइनस 2 दिया है, एक्चुअली होता है 22 प्लस 2 माइनस 0। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 9 का। डीसीपी प्रकार का अग्निशामक टेस्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में देंगे। ये कुछ टेस्ट में कुछ लोग गलती करते हैं, कैसे करते हैं कॉपी भेजने में, ये थोड़ा लास्ट में देख लीजिएगा। 9 का देखिए, डीसीपी प्रकार का अग्निशामक यानी कि डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंगाइजर इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश, मतलब किस प्रकार की आग को बुझाएगा। तो आग से संबंधित हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि वेल्डिंग में, उस वेल्डिंग का वीडियो अगर देखेंगे उसमें आग का जो प्रकार है, आग के जो क्लास हैं, ये सब के बारे में हमने बताया है। कौन सा क्लास, कौन सा ये सब होता है, पूरा सेफ्टी से संबंधित भी वीडियो उसमें बना हुआ है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 9 का देखिए, 9 का हो जाएगा इस सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए ये काम आता है। ठीक है, डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर इसको कहा जाता है, ड्राई केमिकल पाउडर। इसको रिफिल एवरी ईयर किया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि इसको रिफिल मतलब फिर से इसको भरते भरते कब है, खाली हो जाने के बाद इसको एवरी ईयर इसको रिफिल किया जाता है। तो 9 का हो जाएगा डी। 10 का देखिए, मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन में जो है बफर हाइट मैक्सिमम तो आपको मालूम है 1105 होता है और मिनिमम 1030 होता है। इसमें मिनिमम पूछा है। ठीक है, मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन इज 1030। ठीक है, मैक्सिमम होता है 1105। तो 10 का हो जाएगा ए। 11 देखिए, चलिए 11 है, कंडेमनिंग हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड। इलास्टोमेरिक पैड से संबंधित 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो शॉप इशू साइज पूछेगा और एक कंडेमनिंग साइज पूछेगा और न्यू साइज यानी कि नॉमिनल थिकनेस भी पूछ सकता है। ठीक है, तो नॉमिनल थिकनेस 46 होता है, कंडेमनिंग 42 होता है। और शॉप इशू साइज कितना होता है ये आप पीडीएफ में आपको जाके ढूंढना है और उसको तीनों को वहाँ देखना है कि है कि नहीं। ठीक है, उसको याद करना है। तो 11 का हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ कंडेमनिंग पूछ रहा था। चलिए 11 हो गया। उसके बाद 12 देखिए, बॉक्सन वैगन का ए आयाम, बॉक्सन वैगन का ए डायमेंशन पूछ रहा है। ए डायमेंशन ऑफ बॉक्सन वैगन इज डैश mm। ए डायमेंशन ए डायमेंशन ऑफ बॉक्सन वैगन इज कितना होता है? तो ए डायमेंशन होता है 70 प्लस 2 माइनस 0। ठीक है, 12 का हो जाएगा बी, 70 प्लस 2 माइनस 0। एक BO BR एंड वैगन होता है, उसका डिफरेंट टाइप का ए डायमेंशन होता है, ये आपको हमेशा पूछ सकता है। BO BR एंड वैगन का 27 प्लस 2 माइनस 0 होता है, तो याद रखिएगा 27 प्लस 2 माइनस 0। उसके बाद 13 देखिए, एक्सेल का परीक्षण डैश के माध्यम से किया जाता है। एक्सेल का परीक्षण जो है, एक्सेल इज टेस्टेड बाय मीन्स ऑफ। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ठीक है, यूएसटी टेस्ट में क्या होता है कि आयरन जो है जिसका टेस्ट हम लोग करते हैं यूएसटी में, उसको बिना डैमेज किए ही टेस्ट किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक वेव से इसका टेस्ट किया जाता है, जिससे कि बिना आयरन को डैमेज किए अंदर के क्रैक को मालूम कर लेते हैं। तो उसको अल्ट्रासोनिक टेस्ट कहा जाता है। जैसे मनुष्य का एक्सरे होता है ह्यूमन का, उसी तरह उसका भी एक अल्ट्रासाउंड जो होता है मनुष्य का,
उसी तरह उसका भी अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा बी। उसके बाद 14 का देखिए, बॉक्सेनेचल फीड पाइप प्रेशर इज, फीड पाइप प्रेशर या तो बॉक्सेनेचल का या किसी वैगन का हो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका प्रेशर होता है, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ब्रेक पाइप का अगर पूछे तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कंट्रोल रिजर्वायर का पूछे तो 6 लीटर होता है। कोचिंग और वैगन दोनों में सेम होता है, कहीं कहीं आपको 9 लीटर लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको 6 मानिएगा, ठीक है। 6 लीटर होता है और उसकी कैपेसिटी जो होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कंट्रोल रिजर्वायर का जो वॉल्यूम जो होता है वो होता है 6 kg, 6 लीटर का, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। उसी तरह एक्सिलरी रिजर्वायर जो होता है AR, कोचिंग में वो 200 लीटर का होता है और वैगन में 100 लीटर का होता है। और उसका जो ये होता है प्रेशर वो 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। फीड पाइप का 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेक पाइप का 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा, ब्रेक पाइप का 5 kg, फीड पाइप का 6 kg। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आ सकते हैं, आने वाले हैं, ठीक है। 15 का देखिए, इनहेंस स्क्रू कपलिंग ई की प्रूफ लोड क्षमता टन है। प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ इनहेंस स्क्रू कपलिंग ई 75 टन होता है, ठीक है। तो 16 देखिए, कपलर से संबंधित जो PDF आपको हमने दिया है उसमें से सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको आने के चांसेस हैं। BLC वैगन BLC वैगन की एक यूनिट में डैश कार A यूनिट होते हैं, ठीक है। इन वन यूनिट ऑफ BLC वैगन देयर आर डैश कार A यूनिट। देखिए BLC वैगन 5 कार का एक यूनिट होता है, 5 वैगन की एक यूनिट होती है BLC वैगन, जिसमें फर्स्ट और लास्ट होते हैं A कार, ठीक है। बाकी जो बीच के बच गए 3 होता है B कार, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट क्या होते हैं, A कार, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो C हो गए 2। BLC 5 कार का एक यूनिट होता है, फर्स्ट और लास्ट A कार होते हैं, बाकी बीच के सब B कार होते हैं। तो यानी कि पहला और आखिरी को मिलाकर कितना हुआ, A कार 2 हो गया, यानी कि 16 का हो गया C। 17 का देखिए, LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स जो है 160 किलोमीटर तक की स्पीड तक उसका राइडिंग इंडेक्स 2.5 होता है, उससे आगे की स्पीड के लिए 2.75 होता है, लेकिन इसमें स्पीड नहीं दिया है, इसलिए इसको हम मान लेंगे 2.75A, ठीक है। नन ऑफ दीज भी दिया है, लेकिन नन ऑफ दीज होगा नहीं, क्योंकि 2.75 भी होता है इसका राइडिंग इंडेक्स। तो 17 का हो जाएगा A। चलिए 18 का देखिए, के प्रकार की कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का घर्षण गुणांक, ठीक है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉकेज। फ्रिक्शन कोफिशिएंट पूछ रहा है, ठीक है, घर्षण गुणांक पूछ रहा है, तो इसका जो होता है के 0.25 होता है, ठीक है। के प्रकार के जो, और ये कोच में प्रयोग होते हैं, के प्रकार का आपने देखा होगा, इस तरह से होता है ब्रेक ब्लॉक, के प्रकार का होता है ना। तो ये होता है कोचों में, ये यूज होता है। एल टाइप के जो होते हैं वैगन में यूज होते हैं। तो दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि कौन से प्रकार का किस में लगाया जाता है। 19 देखिए, वैगन में फ्लैट टायर की सीमा। फ्लैट टायर जो होता है जो कि फ्लैट हो जाए सतह व्हील की, तो वैगन में होता है 50 mm का, और कोच 60 mm का होता है वैगन में, और कोच में होता है 50 mm का, ठीक है। तो 19 का हो जाएगा D, ठीक है। आगे देखिए 20, AC कोच का एक्सल लोड कितना टन है, ठीक है। एक्सल लोड ऑफ AC कोचेस इज, एक्सल लोड ऑफ AC कोचेस का होता है 16.25 या 16.3 भी लिखा हुआ है तो भी चलेगा, क्योंकि ऑप्शन में यही है, ठीक है। 21 देखिए, दिन में 20 श्रेणी ODC की गति सीमा प्रति घंटा कितनी होती है। ODC जो होता है ओवर डायमेंशन क्लियरेंस, ठीक है। ओवर डायमेंशन क्लियरेंस होता है, और कि कौन सा, A क्लास, B क्लास, C क्लास, 3 प्रकार के ODC होते हैं, ठीक है। तीनों प्रकार के ODC का आपको याद रखना है।
और इसमें पूछ रहा है बी क्लास का। तो बी क्लास का जो मूवमेंट होता है और दिन और नाइट दोनों में होता है। बी क्लास की जो ओडीसी होते हैं इसका मूवमेंट डे और नाइट दोनों में होता है और इसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। उसी प्रकार ए क्लास ओडीसी अगर पूछे, बी क्लास ओडीसी के बारे में बता रहे हैं तो पहले उसको हम क्लियर कर देते हैं। बी क्लास ओडीसी जो है इनका डे और नाइट दोनों मूवमेंट होता है और इसका 40 किलोमीटर का स्पीड होता है। ठीक है। इसका सैंक्शनिंग अथॉरिटी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है। इसका ग्रॉस क्लियरेंस के बारे में पूछ सकता है। तो इसका ग्रॉस क्लियरेंस 6 इंच टू 9 इंच होता है, याद रखिएगा 6 इंच से 9 इंच। उसके बाद उसमें पूछ सकता है मूवमेंट डे और नाइट में होता है, ये तो बता ही दिए। स्कॉटिंग जो है इसका TXR करेगा, TXR। ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। ए क्लास का भी थोड़ा सुन लीजिए। ए क्लास का क्या होता है? ए क्लास ओडीसी जो होता है इसकी सैंक्शन अथॉरिटी DRM की होती है। ठीक है। ग्रॉस क्लियरेंस जो इसका होता है 9 इंच होता है। ठीक है। स्पीड जो होता है इसका इन रूट में सेंक्शनल स्पीड होता है। ठीक है। यार्ड या जो टर्न आउट स्टेशन है वहाँ 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होता है। ठीक है। चलिए इतना ही काफ़ी है। और इसका मूवमेंट एक ज़रूरी है, मूवमेंट इसको भी डे और नाइट दोनों में होता है। ए क्लास बी क्लास जो है दोनों का मूवमेंट डे और नाइट दोनों में होता है। ठीक है। तो और जो सी क्लास जो होते हैं ओडीसी उसका सिर्फ डे में होता है। तो इन तीनों बातों को याद रखिएगा, जो ए क्लास बी क्लास सी क्लास हमने बताया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो भी आएंगे ओडीसी से आपको आसानी से बन जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? 21 हो गया। अब 22 की तरफ चलते हैं। BVZI वैगन का पिस्टन स्ट्रोक, BVZI जो है उसमें ICF की बोगी लगे रहते हैं, इसलिए इसका पिस्टन स्ट्रोक जो है 32 होता है। 22 का हो जाएगा बी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो सब क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। एक LHV कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या, देखिए LHV कोच में जितने चक्के होते हैं उतना ही उसमें ब्रेक सिलेंडर होता है। हर चक्के पर एक ब्रेक सिलेंडर होता है। तो एक बोगी में 4 चक्के, एक कोच में 8 चक्के। ठीक है। तो हमसे कोच में पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में ये भी आपको ध्यान देना है कि कोच पूछ रहा है कि बोगी पूछ रहा है। यदि बोगी होगा तो उसमें 4 होंगे और कोच अगर पूछेगा तो 8 होंगे। ठीक है। तो टेस्ट में कभी कभी देने से आपको कन्फ्यूज हो जाता है, तो बोगी कोच नहीं पढ़ते हैं और गलत लगा के भेज देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कोच पूछ रहा है तो 8 8 चक्के होंगे। ठीक है। 8 ब्रेक, ये क्या बोलते हैं, ब्रेक सिलेंडर भी 8 ही होंगे, चक्के भी 8 ही होंगे। ठीक है। तो 23 हो गया। 24 देखिए। कभी कभी कुछ याद रहता है लेकिन आपके दिमाग से निकल जाता है। जैसे किसी वीडियो हम एक्सेल के बारे में, एक्सेल मुझे याद नहीं आ रहा था, तो ऐसा हो जाता है। और उस वीडियो को देखकर बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर एक्सेल होता है, सर एक्सेल होता है। कुछ लोग हंसने का कमेंट करके दिए हैं। कोई बात नहीं है, ये सबसे हो जाता है। 24 देखिए। LHB कोच में प्रयुक्त कपलर का प्रकार। ठीक है। टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB कोचेज में किस प्रकार के कपलर होते हैं? तो एच टाइप होता है। ठीक है। एच टाइप टाइट लॉक CBC कपलर, एच टाइप टाइट लॉक CBC कपलर। तो ऑप्शन ए में एच टाइप दिया हुआ है तो हम इसको ए ले लेंगे। 24 का हो जाएगा ए। 25 देखिए। LHB कोच के PEAV का चौक डाया, PEAV का चौक डाया LHB का पूछेगा तो 19 mm लगाइएगा। ठीक है। 19 mm यही इसका आंसर है। उसके बाद देखिए 26। फिएट बोगी का नया पहिया का व्यास, फिएट बोगी जो होता है LHB की जो बोगी होती है उसको फिएट बोगी कहा जाता है। और उसका नया पहिया का व्यास हो जाएगा 915 mm और पुराना हो जाएगा 845 mm। कहीं कहीं 855 भी आपको मिल जाता है, तो आप उसको लगा देंगे। ठीक है। तो 26 का हो जाएगा डी। 27 देखिए। फीट बोगी में कंडेम्ड पहिया व्यास, कंडेम्ड पहिया व्यास पूछ ही दिया। ठीक है। 845 होता है, तो ये 845 हो गया। उसके बाद 28 देखिए। 27 का हो गया ए। ठीक है। 26 का 915 हो गया। 27 का हो गया 845, यानी कि ए हो गया। ठीक है। 28 देखिए। 28 में क्या बोल रहा है?
हाइब्रिड कोच में प्रयुक्त कोच बॉडी सेल का प्रकार। हाइब्रिड जो कोच होते हैं, जब आईसीएफ कोच का 25 साल का कोडर लाइफ पूरा हो जाता है तो उसको मॉडिफिकेशन करके उसको हाइब्रिड कोच बनाया जाता है, ठीक है। और उसकी बोगी को भी हाइब्रिड बनाया जाता है। उसमें क्या होता है कि उसमें जो एयर स्प्रिंग जो होता है उसका फंक्शन उसमें ऐड किया जाता है, और तब उस कोच का जो है कोडर लाइफ 10 साल और बढ़ जाता है, समझे। तो इस बात को याद रखिएगा। एलएचबी कोच का कोडर लाइफ जो है अभी तक डिसाइडेड नहीं है। वही एलएचबी टाइप कोच उसको कहा जाता है, जो कि हाइब्रिड कोच जिसको बोलते हैं उसको एलएचबी टाइप कोच बोला जाता है। और उसका कोडर लाइफ 35 साल होता है, क्योंकि 25 साल तो पहले से चल चुका है और 10 साल जो मॉडिफिकेशन होने के बाद चलेगा, तो 35 साल का उसका कोडर लाइफ होता है। और उसमें जो बोगी जो कोच यूज होते हैं वो आईसीएफ के होते हैं, ठीक है। चलिए 29 देखिए। हाइब्रिड कोच में एयर स्प्रिंग वर्किंग प्रेशर जो एयर स्प्रिंग जो होता है उसका वर्किंग प्रेशर 6 kg होता है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 29 का हो गया ए। एयर स्प्रिंग में प्रयुक्त ऑक्सिलरी रिजर्वायर की धारिता यानी कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर यूज्ड इन एयर स्प्रिंग इज। तो कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर यूज्ड इन एयर स्प्रिंग इज AR, ठीक है, 40 लीटर का होता है। उसके बाद हो गया जिसमें फीबा अगर ऐड है उसमें फीबा, उसके लिए 150 लीटर का अलग से AR लगाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नंबर ऑफ लेवलिंग वॉल्व फीड इन वन एयर स्प्रिंग बोगी आर। वन एयर स्प्रिंग बोगी में लेवलिंग वॉल्व कितना होता है, तो बोगी में पूछा, या ध्यान रखिएगा ये कोच का नहीं है। तो एक बोगी में 2 एयर स्प्रिंग लगेंगे बिलो, और एक बिलो पर एक लगाया जाता है लेवलिंग वॉल्व। तो हो गया 2, इसका आंसर हो जाएगा ए। 30 का हो जाएगा 31 का ए। उसके बाद 32 देखिए। स्लैकलेस ड्रॉ बार का उपयोग डैश वैगन में किया जाता है। स्लैकलेस ड्रॉ बार इज यूज्ड इन डैश वैगन, ठीक है। तो एसडीबी जो होता है स्लैकलेस ड्रॉ बार बीएससी वैगन में होता है, क्योंकि 5 कार की जो यूनिट होती है वो एक कार में एक साइड जो है कपलर होते हैं और एक साइड एसडीबी होता है। फिर बी कार में दोनों एसडीबी होता है, फिर बी कार में दोनों एसडीबी होता है, फिर बी कार में दोनों एसडीबी होता है, और फिर लास्ट में ए कार जो होता है उसमें एक साइड एसडीबी यानी स्लैकलेस ड्रॉ बार होता है और दूसरी तरफ सीबीसी होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। तो इसका 32 का हो गया ए। 33 एक कोचिंग डिपो की कोच धारण धारिता कोच होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए कोचिंग डिपो कोच होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, प्राइमरी प्लस 50% सेकेंडरी कोचेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। BTPN सेफ्टी वॉल्व का वर्किंग प्रेशर कितना है। वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वॉल्व इज 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 34 का हो जाएगा ए। उसके बाद 35 देखिए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अगले वीडियो में और बाकी का क्वेश्चन बनाया जाएगा। BLC वैगन में उपयोग किए जाने वाले स्वचालित ट्विस्ट लॉक की संख्या, जो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। जानते हैं ये इसको लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या होती है, रिलीजिंग के लिफ्टिंग जो है कितना किलो का होता है, रिलीजिंग कितना किलो का होता है, ये सब भी आपको याद रखना है। और ये सब आपको BLC वैगन का जो PDF है जो कि हिंदी में मैंने बनाया है और आप लोगों को दिया है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी क्या क्या आ सकते हैं वो भी उसमें गेस करके दिया है। तो उस PDF को ज़रूर पढ़िए। सभी PDF को एक एक करके पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन आपको टेस्ट के बारे में बताना था, उसको हम अगली वीडियो में बता देंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। पढ़ाई बढ़िया से कीजिए, मन लगा कीजिए। डेली कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन को अपने जो है एक बार देखिए, एकदम पक्का रिजल्ट हो जाएगा।